हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 40 फैक्ट्स। ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा इंट्रो देना चाहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल आपको इस चैनल पर मिलेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार्सिलोना फ़ैन हूँ, स्पेसिफिकली मेसी फ़ैन हूँ। तो कोशिश करूँगा आपको बायसनेस कम मिले, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो अगर हम कंटेंट की तरफ बढ़ें, तो आज का पहला मैच रिव्यू जो हम करने जा रहे हैं वो है लंदन डर्बी, चेल्सी वर्सेस स्पर्स। इस गेम की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग होते ही गेम के ऐसा लग रहा था चेल्सी कंट्रोल में है। चेल्सी ने गेम की अच्छी स्टार्ट करी, एक आध चांसेस भी क्रिएट करे, बट कैपिटलाइज वो कर नहीं पाई। इस सीज़न चेल्सी गोल स्कोरिंग में वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इस मैच का अगर हम पहला टॉकिंग पॉइंट, पहला टर्निंग इवेंट अगर हम जानना चाहें तो वो आता है 19th मिनट पे, जब थियागो सिल्वा हो जाते हैं इंजर्ड। कि हैरी केन को एक लास्ट डिच टैकल करते हुए उनकी नी में इंजरी हो जाती है और उन्हें पिच से हटा दिया जाता है। इस पॉइंट के बाद चेल्सी अपना गेम से कंट्रोल खो चुकी होती है, क्योंकि उनका बेस्ट प्लेयर, उनका बेस्ट डिफेंडर पिच से जा चुका होता है। स्पर्स इस चीज़ पे कैपिटलाइज करती है और कॉन्स्टेंटली अटैक करती रहती है। गेम एंड टू एंड होता है और चेल्सी पूरी स्टेबिलिटी खो चुकी होती है अपनी। हाफ टाइम से जस्ट पहले इस मैच की होती है पहली कंट्रोवर्सी, जहां पे हाकिम जियक रिचार्लसन को मारते हैं टैकल, मिलता है स्पर्स को फाउल और लड़ाई हो जाती है स्टार्ट। अब डर्बी चल रही है यार, ब्रॉल तो होना ही है, वो भी स्पर्स चेल्सी, ऐसे कैसे? और रिचार्लसन है पिच पे, वो तो लड़े बिना मानेगा नहीं। तो जैसे ही रिचार्लसन पे फाउल होता है, वो खड़े होते हैं और जियक को फेस करते हैं। पीछे से आते हैं एमरसन रॉयल, वो देते हैं धक्का जियक को और जियक रिटालिएशन में उन्हें धक्का देते हैं। अब पता नहीं ये कैसा धक्का था, वो धक्का मुंह पे मार देते हैं। वीएआर वाले बाबू देखते हैं पीछे बैठ के कि ये तो भाई मुंह पे मार दी। तो इस पॉइंट पे वीएआर कहता है कि ये रेड कार्ड है। रेफरी वीएआर की बात मानते हैं और रेड कार्ड दे देते हैं जियक को। जियक पिच से उतरने ही वाले होते हैं कि रेफरी उन्हें रोकता है और खुद जाके वीआर स्क्रीन पे रिव्यू करता है। और वहाँ रिव्यू करने के बाद वो ये डिसीजन लेता है कि ये रेड कार्ड नहीं है। ओके, फेयर इनफ, मुंह पे थप्पड़ मार दो, रेड कार्ड नहीं है, बट वी मूव ऑन। उस पॉइंट के बाद हाफ टाइम हो जाता है। आई डोंट नो ड्रेसिंग रूम में क्या स्पीच दी, बट स्पर्स में जो कॉन्टे फ़ोन पे कॉल करके बात कर रहे थे वो काम कर गई, क्योंकि सेकेंड हाफ शुरू होते ही 15 सेकेंड में स्पर्स ले लेती है लीड। चेल्सी की तरफ से एक गंदा क्लियरेंस मैं बोलूँगा, केपा ने मिस हैंडल करी बॉल और चेल्सी के डिफेंडर्स ने बॉल क्लियर करी, वो सीधा गिरती है ओलिवर स्किप के पैरों पे और वो मारते हैं एक लॉन्ग रेंज गोलाजो, उनके स्पर्स करियर का पहला गोल। इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो सकती है यार? स्पर्स करियर का पहला गोल डर्बी में आ सकता है, ये उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि स्पर्स ट्रॉफी तो जीतती नहीं है। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है उनके लिए। ऐसे खैर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के बाद चेल्सी गेम में वापसी कर नहीं पाती है, कभी चांसेस क्रिएट करती है, हाफ चांसेस, लेकिन ओवर द बार ये इधर उधर शॉट मारती रहती है, कोई क्लियर कट चांस उनका बनता नहीं है। इसके बाद हैरी केन अपना इस साल ईपीएल का 20th गोल स्कोर करके 9th कंसेक्यूटिव टाइम 20 गोल्स पर सीजन मारने का रिकॉर्ड अपना ब्रेक करते हैं और चेल्सी हार मान चुकी होती है इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद चेल्सी का कोई रिटर्न दिखता नहीं है और यहाँ पे ग्राहम पॉटर पे काफ़ी सवाल उठेंगे। इतना जो बैकिंग पीछे से टॉड बोली महाराज उन पे पैसे गिरा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो कुछ कह नहीं सकते। प्लस चेल्सी को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो गंदा खेल रही है, बस ऐसा लगता है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है सही से, उनका सब कुछ बहुत स्लो लगता है। अगर एक ओपनिंग बनती है तो ऐसा लगता है कि चेल्सी बहुत देर बाद उसे नोटिस कर रही है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर वहाँ आ नहीं रहे हैं, बस बहुत लेट आ रहे हैं, शूट ले नहीं रहे हैं, बहुत लेट ले रहे हैं। तो हर चीज़ बहुत लेट लगती है चेल्सी की तरफ से। तो ये अब प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है कि मैनेजर उन्हें सही से नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, वो एक अलग डिस्कशन है। अगले मैच पे बढ़ते हैं, जो कि होता है हमारा काराबाओ कप का फाइनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। अब एक तरफ है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अभी बार्सिलोना को हरा के आ रही है, मेरी टीम को, कोई बात नहीं, बार्सिलोना को हरा के आ रही है 2-1 कमबैक मार के ऑन ओल्ड ट्रैफर्ड। उनका मार्कस रैशवर्ड इस टाइम पे रेड हॉट फॉर्म पे चल रहा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बोल दो यार, बेस्ट प्लेयर चल रहा है वो इस टाइम पे वर्ल्ड का। दूसरी साइड आती है न्यूकासल, जो कि इस साल प्रीमियर लीग में टॉप 4 की रेस में बनी पड़ी है। न्यूकासल यूनाइटेड, जिनमें अभी
सऊदी का टेक ओवर हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके पास भी काफ़ी बैकिंग आई है और वो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने फिलहाल ईपीएल में मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे ज़्यादा क्लीन शीट्स रखी हैं, उनका बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है ईपीएल में। हालांकि बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड होते हैं वो लिवरपूल से ही 2 मैच हारे हैं अपने, तो वो बहुत बात करने वाली बात है। इस पे बाद में हम बात करेंगे, लिवरपूल पे अलग वीडियो बनेगी, वो बाद में देखेंगे। तो इस मैच की अगर हम बात करें तो न्यूकासल यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छी शुरुआत करी थी। न्यूकासल चांसेस बना रही थी, यूनाइटेड स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे यूनाइटेड ने मैच पे अपनी पकड़ बनानी शुरू करी। और एक बार जब ये होना शुरू हो गया, न्यूकासल कभी वापस आती हुई दिखी नहीं। मैन यूनाइटेड ने अपना लीड लिया, कैसिमिरो का एक काफ़ी शानदार हेडर सेट पीस के द्वारा उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीड लिया और कुछ मिनटों बाद ही एक बोटमैन की तरफ से एक ओन गोल आता है और यूनाइटेड 2-0 की लीड पकड़ लेती है और उसके बाद वो उसे छोड़ती नहीं है। न्यूकासल यूनाइटेड कभी भी मैच में वापस आती हुई दिखती नहीं है और एक ईजी विक्ट्री, ईजी ट्रॉफी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये यूनाइटेड की 6 साल में पहली ट्रॉफी है, पहला सिल्वरवेयर। एरिक टेन हैग भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। जावी भैया अभी 2 साल हो गए उनको ऑलमोस्ट, वो अभी तक ये जीतने वाली चीज़ नहीं ला पाया। आपने क्या करा है हमें बता दो, हमें भी चाहिए ये। ला लीगा में रियाल को हरा देते हैं और जगह हमारा हाल ख़राब है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना मैच जीत लिया। ये रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स, बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत होना भी चाहिए यार। बार्सिलोना को हराने के बाद नेक्स्ट गेम में ट्रॉफी भी जीत ली 6 साल में पहली बार। रोनाल्डो भी छोड़ के चला गया तो ड्रेसिंग रूम भी शांत पड़ा है, तो बहुत सारी खुशी की बातें चल रही हैं वहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अगला मैच हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बार्सिलोना वर्सेस एल्मीरा। ये रही बार्सिलोना की लाइनअप। जावी भाई साहब ने फिर डिसीजन लिया कि हमें रोटेशन मारनी है। मुझे जावी के ये थोड़े डिसीजन समझ नहीं आते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जब हमारा फर्स्ट लेग था उन्होंने उस टाइम पे भी क्रिश्चियनसन को बेंच करा था और ये बोला था कि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं और हमें रोटेशन करनी पड़ेगी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हमारा नेक्स्ट मैच था कडीज के अगेंस्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा प्रेफरेंस उन्होंने दी कडीज को। एक सेकंड के लिए हम मान लें कि अगर वो ला लीगा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो तब भी अगर हम अब की बात करें तो अगर हम ऑलरेडी स्क्वाड रोटेट कर चुके हैं तो यहाँ पे उसकी क्या नीड थी। वैसे एल्मीरा कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो गेम के स्टार्ट में मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि कुछ बहुत गंदे डिसीजंस हैं, क्योंकि एरिक गार्सिया इज़ अ डिसेंट डिफेंडर, ही इज़ नॉट गुड बट ही इज़ नॉट बैड, तो चलता है। लेकिन भैया अब बार्सिलोना तो अब टेन हैग भैया थप्पड़ मार के चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ही ना। तो स्टार्टिंग में बार्सिलोना वॉज वेरी लथार्जिक। उन्होंने एक इजी रन दे दिया एल्मीरा के प्लेयर को अपने डिफेंस के थ्रू, और पूरा डिफेंस वाइड ओपन था, सेंटर बैक्स के बीच में बहुत स्पेस थी। एक थ्रू बॉल डाली ओवर द डिफेंसिव लाइन और रनर जो एल्मीरा का स्ट्राइकर था उसने रन मारा और गोल स्कोर कर दिया। उस पॉइंट के बाद बार्सिलोना की आंखें खुली, उन्होंने बोला हमें तो खेलना है। लेकिन खेलना कैसे है वो इनको समझ नहीं आया। नॉर्मली अगर कोई टीम लो ब्लॉक खेलती है तो मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ जावी उसको तोड़ देगा, जावी लो ब्लॉक को अच्छे से तोड़ना जानता है। लेकिन यहाँ पे जावी ने टैक्टिक्स चुनी कूमन बाबू की। यस, रोनाल्ड कूमन जो हमारे प्रीवियस कोच थे, अगर आप सबको याद हो तो लास्ट टू लास्ट सीज़न तक, या लास्ट सीज़न भी मैं बोलूँगा, जब भी हमें एंड में स्ट्रगल कर रहे होते थे हम गेम के, तो सबसे एक ही चीज टैक्टिक काम आती थी, क्रॉस डालो स्ट्राइकर हमारा हेडर मारेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो थी कि उस टाइम हमारे पास थे लुक डियोंग, जो कि हेडर मारने में एक्सपर्ट थे। इस टाइम पे जावी इतना डेस्परेट हो गए कि उन्होंने अराउहो को एज अ स्ट्राइकर आगे भेज दिया, उन्होंने एल्बा को हटा दिया पिच से और वो मार्कस अलोंसो को ले आए हाइट के लिए, और पूरी गेम बार्सिलोना ने बस क्रॉसेस डाले हैं मैच में, बॉक्स के अंदर क्रॉस डाले हैं। और ऐसा नहीं है चांस नहीं बने, चांस बने, चांस मिस करे, अराउहो ने बहुत चांस मिस करे, लेवेंडोस्की ने बहुत चांस मिस करे, राफिनिया ने क्लियर कट चांस मिस करा। तो ऐसा भी नहीं है कि जावी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करेंगे, लेकिन बात यही आ जाती है कि ये चीज़ देखनी नहीं है ना। हमारे पास बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो अगर
एट द एंड ऑफ द डे हम क्रॉसिंग पे आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में, है ना। तो यहाँ से हम बार्सिलोना का लाइनअप हटाते हैं आज के एपिसोड में। बस इतना ही। जाने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि बार्सिलोना फैंस अभी डरो मत। 8 पॉइंट की लीड है अपने पास अभी, ला लीगा में अभी सही है अपना मामला, चल जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन तो उठेंगे, क्वेश्चन तो ज़रूर उठेंगे, क्योंकि अगर मेंटालिटी अगर हम अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे बड़े गेम्स में। ला लीगा में हम इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम छोटी गेम्स जो होती हैं उनमें लो ब्लॉक्स वाली टीम को हरा देते हैं, जो कि मैड्रिड नहीं कर पा रही है। अगर हम अपनी मेंटालिटी डाउन हो जाएंगी यहाँ पे, तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो जावी पे बस ट्रस्ट करो, लेवेंडोस्की बाबू अपना फॉर्म वापस ले आओ, मैं बस इतना चाहूँगा। और डेम्बूज आप वापस आ जाओ, आपकी बहुत नीड है। आपको बहुत गालियाँ सुनाई हैं हमने, लेकिन आप वापस आ जाओ, बस इतना कहना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस नई फुटबॉल कम्युनिटी में हमारा स्वागत करिए। आई नो कैमरा क्वालिटी बहुत बकवास है, आई नो शक्ल बहुत बकवास है, लेकिन वो बात की बात है। तो आप लाइक करिए, थोड़ा पैसा दीजिए, हम बजट बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।